हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 36। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियू जिंग और उसके दोस्त मियोलिंग को मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर इन सबके पास काफी कम ट्रू एसेंस बचा हुआ था। तो लियू जिंग अपने दोस्तों को वापस यूंडियन सेक्ट भेज देता है। तब तक मियोलिंग ने अपनी पर्पल इन बॉडी को अवेकन किया, इसलिए लियू जिंग और निंगयुडी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उसे खत्म कर देते हैं। जिसके बाद लियू जिंग पोर्टल से वापस जाने ही वाला था कि तभी उसके सामने इमॉर्टल टूम का लॉर्ड आ गया। लियू जिंग निंगयुडी को तो टेलीपोर्ट कर देता है, मगर अब उसे लॉर्ड टियान का सामना करना पड़ेगा। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि लियू जिंग ने डीमन नाइट को समन कर लिया है, जो कि लॉर्ड टियान का मुकाबला कर रही थी। लॉर्ड टियान भी अपनी ब्लेड से उसके साथ फाइट करने लगता है। वो कह रहा था कि अगर तुम याओ क्लैन की किंग हो तो मेरे सामने 3 बार अपना सिर झुकाओ, शायद फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जिसके बाद वो अपनी पावर्स रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसे डीमन नाइट अपनी तलवार का यूज करते हुए रोक रही थी। डीमन नाइट अपनी पूरी ताकत लगाते हुए लॉर्ड टियान पर भारी पड़ गई, जिसके बाद वो लियू जिंग को इशारा कर देती है। तो लियू जिंग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सोड माउंटेन को समन करना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक माउंटेन का स्ट्रक्चर बनने लगा, जिसके अंदर कई सारी सोड गड़ी हुई थी। इस खतरनाक सोड माउंटेन को देख के लॉर्ड टियान भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो लियू जिंग की तारीफ करते हुए कह रहा था कि वाकई तुम चूजन वन हो, तुम्हारे पास इतनी पावर्स हो ना लाजमी सी बात है। तुमने तो इस पूरे की पूरे सोड माउंटेन को अपने माइंड स्पेस में बसा के रखा है। तब तक डीमन नाइट ने अपनी मून ब्लेड को समन किया, जिसके बाद वो अपनी खास मूव ग्लोरी ऑफ द नाइट किंग का यूज करते हुए लॉर्ड टियान पर अटैक कर देती है। तब तक लॉर्ड टियान ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो लियू जिंग से कह रहा था कि तुमने टियानशा सोड माउंटेन को अपनी सोड स्पिरिट की बॉडी को इनहांस करने के लिए यूज किया है, ताकि तुम्हारी डीमन नाइट मेरे साथ कम्पीट कर पाए। लियू जिंग, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे हराने के लिए इतने उतावले होंगे। खैर, मैं तुम्हें बता दूं कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, तुम्हारी डीमन नाइट मुझे कभी हरा नहीं पाएगी। और तभी लियू जिंग ने लॉर्ड टियान पर सीधा अपनी पंच से अटैक कर दिया। उस एक ही पंच में लॉर्ड टियान तो सीधा घुटने पर आ गया था, और लियू जिंग उसके सामने एक पावरफुल वॉरियर जैसा खड़ा हुआ था। तभी डीमन नाइट स्माइल करते हुए लॉर्ड टियान के आगे आ जाती है। वो कह रही थी, देखो फाइनली तुमने मेरे सामने घुटने टेक ही दिए। अब उसकी बातों से तो लॉर्ड टियान और ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि तुम कीड़ों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ह्यूमिलेट करो। शायद तुम ये बात भूल चुके हो कि तुम इमॉर्टल टूम में खड़े हो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लियू जिंग को काफी दूर पुश कर देता है। लियू जिंग समझ गया था कि अभी बंदा अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करेगा, और होता भी वैसे ही लॉर्ड टियान ने अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो नीचे बेंड होते हुए अपनी अल्टीमेट पावर्स को समन करना शुरू कर देता है। वेल, इस बंदे के पास हेवन एंड अर्थ केओस की पावर थी, जिसे उसने तुरंत ही एक्टिवेट कर दिया। उसकी मून ब्लेड ने गोल गोल घूमते हुए केओस का एक टोर्नेडो क्रिएट कर दिया था, जिससे उस पूरे सोड माउंटेन में खलबली मच गई। हेवन से केओस की पावर रिलीज हो रही थी, और अब अपनी सारी पावर को एक्टिवेट करते ही वो बंदा इन लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। इधर लियू जिंग और डीमन नाइट भी कहाँ ही पीछे हटने वाले थे। वो दोनों भी लॉर्ड टियान पर अटैक करने के लिए जंप लगाते हैं, लेकिन उस बंदे ने तो उन्हें हवा में ही होल्ड कर लिया। साथ ही वो अपनी केओस पावर की मदद से इन दोनों की सोड को जकड़ते हुए उन्हें काफी पीछे पुश कर देता है। डीमन नाइट को लॉर्ड टियान की सारी चाल समझ आ चुकी थी। वो लियू जिंग को बताती है कि लॉर्ड टियान तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अगर हमने इसे समय रहते नहीं रोका तो ये तुम्हें और मुझे, हम दोनों को भी रिफाइन कर लेगा, जिससे इसे बेशुमार पावर मिल सकती है। तो ये ऐसा मौका हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। इधर लॉर्ड टियान ने अपनी एक्सट्रीम पावर को यूज करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि तुम्हारा जो भी है वो सब कुछ मेरा है, तुम्हारी पावर, तुम्हारी सोल, इनफैक्ट तुम्हारी बॉडी भी मेरी है। बच्चे, तुमने इमॉर्टल टूम में आकर सबसे बड़ी गलती की है। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है, और अब वो लियू जिंग को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक लोटस फ्लावर खिल जाता है। अब थोड़ी देर में लोटस फ्लावर स्काई में बदल गया। दरअसल कुछ टाइम पहले लियू जिंग ने स्काई को मारा था, लेकिन स्काई ने चालाकी करते हुए मरने से पहले लियू जिंग की बॉडी में अपना सोल सीड प्लांट कर दिया, जो कि लियू जिंग की ही पावर का यूज करके ब्लूम होकर एक फ्लावर में बदल चुका था। स्काई उससे कह रही थी कि लियू जिंग, क्या तुम इस बंदे को मार सकते हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे बचा पाओगे। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ मैं भी मारी जाऊंगी।
शायद इस बार मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। इधर लियोजिंग ने तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो डीमन नाइट भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे टच करती है, जिससे डीमन नाइट गायब होकर उसकी सारी पावर लियोजिंग की बॉडी में चली गई। हम देख पाते हैं कि इस डबल पावर की वजह से लियोजिंग की बॉडी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज कर रही थी, जिसके बाद उस स्काई से कह रहा था कि फाइनली तुम बाहर आ ही गई। मुझे पता था कि तुम मेरे ही माइंड स्पेस में कहीं पर छुपी हुई हो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी सोड घुमाना शुरू कर देता है। स्काई ये देखकर समझ गई कि लियोजिंग लॉर्ड टियान पर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा है, इसलिए वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। उसने अपनी फ्लावर पेरिश मूव को समन किया था, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा लोटस फ्लावर खिल गया। वो पावरफुल लोटस बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज करने लगता है और उसी का यूज करते हुए स्काई ने लॉर्ड टियान पर हल्ला बोल दिया। इधर लॉर्ड टियान भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसकी मूव को काउंटर करने लगता है। उन दोनों की पावर्स में जबरदस्त क्लैश हो रहा था, लेकिन फाइनली लॉर्ड टियान ने स्काई के फ्लावर को तहस नहस कर दिया। वो हंसते हुए लियोजिंग से कह रहा था कि बच्चे, चाहे तुम्हारे माइंड स्पेस में कितनी भी हिडन सोल क्यों ना हो, तुम उन सब का यूज करके भी मुझे हरा नहीं पाओगे। मैं तो तुम्हें रिफाइन करके ही दम लूंगा। जिस पर लियोजिंग कहता है कि मैंने स्काई को तुम्हें हराने के लिए नहीं बुलाया था, मुझे तो बस अपनी मूव को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि लियोजिंग की सोड से बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज हो रही है, जिसके बाद वो अपने दोनों ड्रैगन्स को आवाज देता है। वो कह रहा था अजुर और रेड ड्रैगन जल्दी से बाहर आ जाओ। उसके ऐसा कहते लियोजिंग की सोड बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज करने लगती है, जो कि सीधा आसमान से हिट हो रही थी। उस पावरफुल एनर्जी ने आसमान में एक टोर्नेडो क्रिएट कर दिया, जिसमें से लियोजिंग के दोनों शानदार ड्रैगन बाहर आ जाते हैं। अब वो दोनों ड्रैगन बड़ी ही तेजी से जाकर लियोजिंग की बॉडी में एंटर करते हैं, जिससे लियोजिंग में दोनों ड्रैगन्स की पावर आ चुकी थी। इनफैक्ट लियोजिंग का तो पूरा लुक ही बदल गया था। लॉर्ड टियान देखता है कि लियोजिंग के पास तो एक नहीं बल्कि दो ड्रैगन की सोल्स है। वो कहता है बच्चे, पता नहीं तुम्हारे कितने सारे सीक्रेट है। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि सबसे पहला तो तुमने डीमन नाइट को समन किया, उसके बाद स्काई की सोल भी तुम्हारी मदद करने आ गई थी, और अब तो तुमने इन खतरनाक एंशिएंट ड्रैगन्स को भी समन किया। मानना पड़ेगा कि किस्मत तुम पर मेहरबान है। जिसके बाद वो अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। इधर लियोजिंग भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था, और एक बार फिर से वो दोनों ड्रैगन उसकी बॉडी में चले गए। अब उन सारी डिवाइन पावर का यूज करते हुए लियोजिंग ने लॉर्ड टियान पर हमला कर दिया। इधर लॉर्ड टियान भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके अटैक को काउंटर कर रहा था। इन दोनों की अल्टीमेट पावर का क्लैश होते ही वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगे, और फाइनली लियोजिंग लॉर्ड टियान की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया। तब स्काई की सोल लियोजिंग को बताने लगती कि लॉर्ड टियान की बॉडी भले ही डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उसकी सोल अभी भी जिंदा है। जल्दी से उसे रिफाइन कर लो। अगर तुमने इसमें जरा भी देरी कर दी तो वो अपनी सोल को रिपेयर करके दोबारा से अवेकन हो जाएगा। जिसके बाद स्काई खुद ही वहाँ पर चली आई। वो कह रही थी कि इस बंदे ने तो मेरे सोल सीड को ब्रेक कर दिया। अब स्काई का ये प्लान था कि वो लॉर्ड टियान की सोल को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे उसमें इतनी पावर आएगी कि वो दोबारा से रीजनरेट हो पाए। लेकिन लियोजिंग ऐसा नहीं होने देता। उसने ट्रू एसेंस शैकल से तुरंत स्काई को जकड़ लिया, तो स्काई भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उन चेन्स को तोड़ देती है। जिसके बाद वो सीधा लियोजिंग के पास पहुंच गई। लियोजिंग ने तो तुरंत ही उस पर अपनी तलवार तान दी थी। वो कहता है एल्डर स्काई, मैं तुम पर जरा भी भरोसा नहीं करता। मेरे ख्याल से तुम खुद ही लॉर्ड टियान की सोल को एब्जॉर्ब करना चाहती हो। तो स्काई मुस्कुराते हुए उसकी तलवार को साइड में हटा देती है। वो कहती है लियोजिंग, मैं तो बस लॉर्ड टियान की सोल को एब्जॉर्ब करने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। लॉर्ड टियान की सोल पावर से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जिसके बाद वो नखरे दिखाते हुए गोल गोल घूमने लगती है। वो कहती है लियोजिंग, मेरी सोल पर तो पहले से ही तुम्हारा राज है, भला मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बनो, ताकि आगे चलकर तुम मुझे भी प्रोटेक्ट कर पाओगी। लेकिन लियोजिंग को उसकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। वो कहता है मेरे ख्याल से तुम यहाँ की सोल पावर को एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग बनोगी, ताकि तुम अपनी बॉडी को दोबारा से रीबिल्ड करके मेरे नाक में दम कर दो। लेकिन स्काई तो अपने फ्लर्टी अंदाज में कह रही थी कि लियोजिंग, मेरा सोल सीड तो तुम्हारे अंदर है, देखा जाए तो मैं तुम्हारे रहम पर जिंदा हूँ। तुम चाहो तो 1 सेकंड के अंदर मुझे खत्म कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगी। यकीन मानो, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। लेकिन स्काई चुपके से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, ताकि मौका मिलते ही वो लियोजिंग पर हमला कर पाए। मगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही लियोजिंग उसके पीछे आ गया। उस स्काई का हाथ मरोड़ते हुए कह रहा था कि यही वजह है कि मैं तुम पर यकीन नहीं
नहीं करता। क्या तुम ये स्नीक अटैक करके मुझे प्रोटेक्ट करने वाली थी? ये सुनकर स्काई तुरंत ही उसकी तरफ घूम जाती है। लियो जिंग ने अब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, जिसके तहत स्काई की सोल हमेशा के लिए उसकी गुलाम रहेगी। वो अपनी सोल पावर को स्काई की सोल में डाल देता है। वो कह रहा था कि अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो चुकी हो। स्काई अब पूरी तरीके से लियो जिंग के कंट्रोल में आ जाती है, जिससे वो चाहकर भी अब लियो जिंग को मार नहीं पाएगी। जिसके बाद लियो जिंग की ट्रू एसेंस की शक्ल क्रिएट होते हुए सीधा स्काई के अंदर एंटर करती है। साथ ही सोल कॉन्ट्रैक्ट की मोहर भी स्काई की बॉडी पर छप गई थी। लियो जिंग उससे कह रहा था कि जल्द ही इमॉर्टल टूम कोलैप्स हो जाएगा, इसीलिए तुमसे बहस करने के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। जिसके बाद लियो जिंग ने डीमन नाइट को समन कर लिया। वो डीमन नाइट से कह रहा था कि एल्डर स्काई को गौर से देखो, मैंने इसे अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड किया है। अगर इसने मेरे माइंड स्पेस को डिस्टर्ब करने की जरा भी कोशिश की तो उसे वहीं पर खत्म कर दो। ये सुनकर डीमन नाइट कह रही थी कि तुम फिक्र मत करो, मैं स्काई को काफी अच्छी ट्रेनिंग दूंगी ताकि ये कभी भी तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत न कर पाए। तो अब लियो जिंग वहाँ से गायब होकर सीधा इमॉर्टल टूम के पास पहुँच गया। इसी जगह पर लॉर्ड टियान का मकबरा था। लियो जिंग देखता है कि आसमान में ढेर सारे क्रैक्स बन चुके हैं। इसका मतलब ये था कि वो जगह जल्द ही कोलैप्स हो जाएगी। और तभी लियो जिंग की नजर एक ड्रैगन स्कल पर पड़ती है, जिसमें निंग्योड़ी की बटरफ्लाई छुपी हुई थी। तो अब लियो जिंग ने तुरंत ही उस ड्रैगन स्कल का यूज करते हुए अपना एक पैगाम भेज दिया। जिसके बाद लियो जिंग भी एक स्पेस पैसेज में एंटर कर देता है। वो स्पेस पैसेज सीधा उसे इमॉर्टल टूम के बाहर के गेट के पास लेके आता है। लियो जिंग देख रहा था कि इमॉर्टल टूम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है। उस जगह की तबाही देखकर लियो जिंग कह रहा था कि लॉर्ड टियान, तुमने हजारों सोल्स को एब्सॉर्ब करके इमॉर्टलिटी हासिल करने की कोशिश की, इसलिए फाइनली तुम भी मारे गए। और तभी लियो जिंग का इमॉर्टल पैलेस का टोकन अचानक से ग्लो करने लगा। इसी टोकन के अंदर लियो जिंग ने इमॉर्टल टूम की सारी स्पिरिट्स को जमा किया था और अब उन सारी स्पिरिट्स को हेवन एंड अर्थ में आजाद कर दिया। यानी कि अब वो इमॉर्टल टूम का गुलाम नहीं रहेगी, वो दोबारा से रीइंकारनेट हो सकती थी। जिसके बाद बहुत ही तेज रोशनी लियो जिंग पर पड़ने लगती है। लियो जिंग भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये क्या चीज है। तभी इमॉर्टल पैलेस का सर्वेंट उसे बताने लगता है कि मास्टर, आपने हजारों सोल्स की जान बचाई है, वो आपकी वजह से यहाँ से आजाद होकर अब रीइंकारनेट हो सकते हैं और आपके इसी अच्छे काम को हेवन ने रिकॉग्नाइज किया। हेवन ने खुद होकर आप पर मेरिट्स की बारिश कर दी है। लियो जिंग भी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। हेवन से मिली हुई मेरिट का उसे आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। अब ये सीन यहीं पर कट हो कि हमें यूंडियन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग निंग्योड़ी और लियो जिंग का इंतजार कर रहे थे। और तभी वहाँ पर निंग्योड़ी टेलीपोर्ट हो गई। ये सभी लोग उसे अकेला देखकर काफी ज्यादा घबरा गए। सबसे ज्यादा तो लियो यून परेशान थी। वो निंग्योड़ी से पूछती कि पैलेस मास्टर, मेरा भाई कहाँ पर है? वो भी तो आपके साथ ही आने वाला था। निंग्योड़ी समझ जाती है कि यून काफी ज्यादा डरी हुई है। उसे लियो जिंग की फिक्र हो रही थी। और तभी बेली हॉन्ग की नजर आसमान पर पड़ी। वहाँ पर एक रोशनी बड़ी ही तेजी से आकर ब्लास्ट हो गई। डायना भी कंफ्यूज थी कि आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। और तभी उसी रोशनी से डायना की बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। उसी बटरफ्लाई के जरिए लियो जिंग ने अपना पैगाम भेजा था। लियो जिंग बताता है कि पैलेस मास्टर, मैं इमॉर्टल टूम से बाहर आ चुका हूँ। तो निंग्योड़ी उससे पूछती कि फिर तुम कहाँ पर हो? तुम तो यूंडियन में वापस आई नहीं। और तभी हम लियो जिंग को देखते हैं, जो कि एक अनजानी जगह पर पहुंच चुका था। वो निंग्योड़ी को बताता है कि मैं फिलहाल सी ऑफ स्टार्स में हूँ, लेकिन आप लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और तभी लियो जिंग देखता है कि सी ऑफ स्टार्स में एक स्पेस स्टॉर्म क्रिएट हो गया है। इसके बारे में वो निंग्योड़ी को भी बता रहा था। उस खतरनाक स्पेस स्टॉर्म से वो पूरी जगह शेक होने लगी। इधर निंग्योड़ी भी अब लियो जिंग के लिए थोड़ी बहुत परेशान हो गई। तभी टियान याओपी सबको बताने लगता है कि लियो जिंग ने स्पेस लॉ के सेकंड लेवल को अंडरस्टैंड कर लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्पेस स्टॉर्म लियो जिंग का कुछ भी बिगाड़ पाएगा। ये सब सुनकर बेली हॉन्ग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। लेकिन तभी सीनियर जेड बताने लगती है कि स्टार सी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ की स्पेस स्टॉर्म को हम हल्के में नहीं ले सकते। वहाँ की कोऑर्डिनेट तेजी से बदलते रहते हैं। भले लियो जिंग को स्पेस लॉज का नॉलेज है, जिसकी मदद से वो स्पेस स्टॉर्म में सरवाइव कर पाएगा, लेकिन मुझे शक है कि वो जल्द ही टियानियन कॉन्टिनेंट वापिस नहीं आ पाएगा। स्टार सी के बदलते हुए कोऑर्डिनेट उसे दूसरी जगह पर ले जा सकते
सकते हैं। ये सुनकर तो यून काफी ज्यादा परेशान हो गई। तभी निंग्युड़ी उसे तसल्ली देते हुए कह रही थी कि जल्दी लियो जेंग वापिस आ जाएगा। तुम्हारा भाई चाहे कहीं पर भी हो लेकिन वो सेफ रहेगा। इसीलिए अब हमने दूसरे मसलों पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल मैंने और लियो जेंग ने इमॉर्टल टूम में मियोलिंग को खत्म कर दिया है और जैसा कि हमें पता है जीफांग उससे प्यार करता था, तो मियोलिंग की मौत की खबर से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो जल्दी हमारे साथ बहुत ही खतरनाक बैटल करने वाला है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। इस बार तो हमने जीफांग को बहुत बड़ा जख्म दिया है, जिसका बदला लेने के लिए वो जल्दी यहाँ आ जाएगा। इसीलिए हमें जंग के लिए जल्द ही तैयार होना होगा। हम दूसरे सेक्ट से मदद ले सकते हैं ताकि हम सब यूनाइट होकर जीफांग का मुकाबला कर पाए। अब अगले सीन में हमें जीफांग की नगरी दिखाई जाती है। वो अपने सिंहासन पर बैठ के मियोलिंग के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक मैजिकल टोकन है जो कि मियोलिंग के बारे में उसे इन्फॉर्म रखता है और अचानक से वो टोकन ग्लो होने लगा। उसमें से पर्पल एनर्जी रिलीज हो रही थी और तभी जीफांग देखता है कि वो टोकन क्रैक होकर अचानक से डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे जीफांग समझ जाता है कि मियोलिंग मर चुकी है और अब तो काफी ज्यादा भड़क गया था। साथ ही उसे पता चला कि वहाँ पर कोई आ चुका है, इसलिए वो गुस्से में पूछता है कि बताओ तुम हो कौन। उसकी पावरफुल एनर्जी से उस जगह पर एक ब्लास्ट हो गया था। जीफांग देखता है कि उससे मिलने के लिए गॉड किंगडम के लोग आ चुके हैं। गॉड किंगडम की लीडर जीफांग को बताती है कि तुम निंग्युड़ी को जानते ही होगे, जो कि युनडियान की पैलेस मास्टर है। वेल, उस बंदी ने अपनी डिसाइपल लियो जेंग के साथ मिलकर तुम्हारी मियोलिंग को खत्म कर दिया है। ये सुनकर जीफांग कह रहा था कि अगर मियोलिंग वापस नहीं आई तो फिर तुम्हें भी उसके साथ गाड़ देता हूँ। उसने अपने सिंहासन पर पंच मारते हुए मून फेरी को काफी दूर पुश कर दिया, जो देखकर तुरंत ही उसका साथी मून फेरी को संभालने चला जाता है। इधर गॉड किंगडम की लीडर जीफांग को शांत रहने के लिए बता रही थी, जिसके बाद वो अपने डिवाइस को शो करते हुए कहने लगती है कि हमारा गॉड किंगडम तुम्हारे लिए पर्पल इन बॉडी की तलाश कर रहा है, जो हमें जल्द ही मिल जाएगी। महान डीमन किंग जीफांग को डिवाइन सी रेल्म पर ब्रेक थ्रू करने से कोई रोक नहीं सकता। और साथ ही मैंने आपके दुश्मन लियो जेंग के बारे में भी पता कर लिया है। वो बंदा एक स्पेस स्टॉर्म में फंस चुका था और उसी स्पेस स्टॉर्म के कोऑर्डिनेट उसे पोसाइडन कॉन्टिनेंट में ले जा चुके हैं। फिलहाल वो बंदा उस कॉन्टिनेंट में बिल्कुल अकेला है, यहाँ पर कोई भी उसकी मदद करने नहीं आने वाला। और मैंने तो सुना था कि पोसाइडन कॉन्टिनेंट में आपके काफी अच्छे कॉन्टैक्ट है। वहाँ का डीमन क्लैन का लीडर आपका गुलाम है। अगर आप चाहो तो उस डीमन क्लैन का लीडर लियो जेंग को वहीं पर खत्म कर सकता है। लियो जेंग को मारने का इससे अच्छा मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन जीफांग का प्लान तो कुछ और ही था। वो गॉड किंगडम की मून फेरी से कह रहा था कि तुम खुद पोसाइडन कॉन्टिनेंट में जाओगी और हाँ, तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक लियो जेंग मरा ना हो। तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना होगा। ये सुनकर मून फेरी थोड़ी सी परेशान हो गई। तभी गॉड किंगडम की लीडर मून फेरी से कहती कि तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं, शुआन चेन तुम्हारे साथ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी से लियो जेंग को खत्म करके वापस आ जाओ। इसलिए मून फेरी और शुआन चेन तुरंत ही पोसाइडन कॉन्टिनेंट की तरफ रवाना हो गए। इधर जीफांग गॉड किंगडम के लीडर से कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम्हारा गॉड किंगडम चाहता है कि मैं टियान्यून कॉन्टिनेंट पर राज करूँ। वेल, पहला तो मुझे ऐसा ही लगता था, मगर अब मियोलिंग की मौत के बाद मुझे तुम पर शक हो रहा है। इसीलिए अब तुम्हें अपनी वफादारी मेरे सामने साबित करनी होगी। मेरी डीमन आर्मी जल्दी इन लोगों पर हमला करने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी डीमन आर्मी को लीड करते हुए सदर्न टेरिटरी की वर्ल्ड बिजनेस अलायंस पर हमला कर दो। इसी बहाने से मुझे गॉड किंगडम के लोगों की ट्रू एबिलिटीज के बारे में पता चलेगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हो। तो लीडर भी डीमन आर्मी को लीड करने के लिए तैयार हो गई। वही दूसरी तरफ लियो जेंग स्पेस चैनल के जरिए पोसाइडन कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका था। वो कहता है कि मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं टियानियन कॉन्टिनेंट को लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। साथ ही यहाँ की स्पेस एनर्जी मेरी बॉडी को डैमेज कर रही है। अब मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। और तभी लियो जेंग वहीं पर बेहोश हो गया। मगर उसी वक्त लियो जेंग के आसपास एक गोल्डन शील्ड क्रिएट हो गई और अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जिसके सामने एक रोशनी फ्लाई होते हुए पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर ये लड़की पहचान गई कि ये तो सीनियर जेड सिस्टर की बटरफ्लाई है। अब ये बंदी है कौन, इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।